24वां अध्याय 14 लोकों का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक अष्टम स्कंद में आएगी। परंतु सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु उनका कुछ नहीं कर सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध, चारण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच लोग रहते हैं। उनके 100 योजन नीचे मृत्युलोक की पृथ्वी है। हंस, बाज व गिद्ध आदि बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान है और नीचे के 7 लोक भी उसी के तुल्य समझना चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे के 7 लोक 10,000 योजन के विस्तार में है। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। जितना सुख, भोजन, वस्त्र व भोग आदि का वहाँ रहता है, उससे अधिक नीचे के लोकों में समझना चाहिए। अतल लोक में मैं नामक दैत्य रहता है। वह इंद्रजाल की माया व विद्या बहुत न जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे पढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते। उस लोक के रहने वाले सब दैत्य व दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पीकर आनंद पूर्वक भोग व विलास करते हैं। अमृत पीने से उनको मरने व बूढ़े होने का डर नहीं रहता और अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग नहीं होता। उनकी आयु की कुछ अवधि नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहां जगह नहीं रहती, तब ईश्वर की इच्छा से सुदर्शन चक्र वहां जाकर कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती हैं। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों के जमाई लेने के वक्त उनके मुख से अति सुंदरी पुष्पशली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बल व कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन तीनों पुंछचलियों से भोग विलास करता है। उसी वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुंह से खाकर गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्युलोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज्य करता है। जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्रादिक देवताओं के कल्याण के लिए वहां भेज दिया था, तो वह अपने गुरु व परिवार समेत वहां रहकर 8 पहर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जीवन सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के मना करने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया। इसी कारण त्रिलोकीनाथ नारायण जी 8 पहर उसके द्वार पर गदा लिए बने रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राज्य पाएगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है। उसके नीचे चौथा तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहां राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक तथा कालिय आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत, जिनके अनेक सिर व फन है, वहां का राज्य करते हैं। वे लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे छठे रसातल लोक में विराट कुल नामक देवता अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहां राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी 8 पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जिह्वा से गाते हैं, जिस पर भी उनके भेद व आदि अंत को नहीं पहुँचते। शेष जी के अंग पर एक शैया अति सुंदरी सागो पांग रखी है। उस पर चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहां ऐसे मणि व रत्नादिक हैं, जिनके तेज से दिन रात उजियाला बना रहता है। वहां सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहां के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े व दुर्बल नहीं होते।
25वां अध्याय शेषनाग की महिमा का वर्णन करना। शुकदेव जी मुनि ने कहा, हे परीक्षित, शेषनाग जी भी 11 रुद्रों में से संकर्षण नामक एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुख से अग्नि निकालकर तीनों लोकों को जला देती है। 14 भुवन उनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको मालूम नहीं देता। देवताओं और नागों की हजारों कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं। जिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती, वह केवल संसार के कल्याण के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रिया आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण आठों पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन कहने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो, वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जाए तो संसार में वांछित फल पाकर भव सागर पार उतर जाए। शेष जी से अधिक किसी दूसरी देवता की पूजा परमेश्वर से मिलने के लिए उत्तम नहीं होती। कहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहें, उसका कुछ अंत नहीं। हे राजन, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया, इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता है। 26वां अध्याय नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव जी स्वामी, आपने कई जगह कहा कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है, किंतु 14 लोगों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगता है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही शुकदेव जी हंसकर बोले, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुझे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण में धरती के नीचे पानी के ऊपर है। धृतपृष्ठ आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिससे कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म न करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामित्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां दुख व सुख भोग कर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं, उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुद्गरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक महा अंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुद्गरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काट कर अंध तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसके सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हरिण व पक्षी आदि को बांध कर रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पिटी हुई अग्नि जैसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं। वे क्षुधा और तृष्णा से अधिक दुख पाता है। कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितना रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुमार्ग चलते हैं, उनको यमदूत असीपत्र नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार जैसे पत्ते हैं, ले जाकर
उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेड़ते हैं। वह जीव कोलू में पेरने और शुकर जैसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वहां वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुख पाता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ों से भरा है डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुरा कर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संदर्शन नरक में जहाँ बिच्छू भरे हैं डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्र कंटक व शामली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में जहाँ लोहू, पीव और मलमूत्रादिक भरा है डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहां बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीव पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी शिकार में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुदगरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सारमेयादन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या गवाही देता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकार होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मद्य पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शारक धर्म नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रशोगण भोजन नरक में जहाँ राक्षस काटते हैं डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्पों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए अंगन व वैरागी की आंखें दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के लिए नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उपकार करना उचित है, जिससे परलोक बने। अज्ञान मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजाने में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। भगवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। इति श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद संपूर्णः। हरि ओम तत्सत्।